आज है 2 नवंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मौसम बारिश से फसल चौपट, योगी सरकार ने शुरू की राहत कवायद। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चक्रवात मोथा के असर से बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। धान की फसलें खेतों में गिर गई हैं, जबकि कटाई के बाद सूखने रखी फसलें भीग गई। आलू और गेहूं की बुआई पर भी संकट मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को फील्ड में उतरने और नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। सरकार ने प्रभावित किसानों को जल्द राहत और मुआवजा देने की तैयारी शुरू कर दी। केवाईसी न कराने पर गोंडा के 2.76 लाख लोगों को नहीं मिलेगा नवंबर का राशन। गोंडा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2.76 लाख लाभार्थियों को नवंबर माह का मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। वजह है केवाईसी न कराना। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन लाभार्थियों ने केवाईसी पूर्ण नहीं की, उनका नाम सूची से काटा जा सकता है। जिले में करीब 25 लाख से ज्यादा लोग इस योजना के तहत हर माह मुफ्त अनाज पा रहे हैं, लेकिन सत्यापन में लापरवाही के कारण कई पात्र लोग भी परेशानी में आ सकते हैं। योगी सरकार का सख्त निर्देश, सीएम आवास योजना का लाभ अब सिर्फ पात्रों को। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार ने नियम और सख्त कर दिए हैं। बीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद को ही मिले। इसमें विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन, आश्रयहीन परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग शामिल हैं। साथ ही नट और बंजारा जैसी घुमंतु जातियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा करने के आदेश दिए। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले किसी के सगी नहीं होते हैं भाजपाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियां ही उसके पतन का कारण बन रही हैं। सत्ता के अहंकार में भाजपाई जनता की रोजी रोटी छीन रहे हैं और जो उन्हें वोट देते हैं उन्हें भी नहीं छोड़ते। अखिलेश ने कहा कि भाजपा को जनता के दुख में सुख मिलता है। अब तो भाजपा से जुड़े लोग भी सरकार की नीतियों से नाराज हैं और अपने शोषण व अपमान के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। अखिलेश पर बरसे ब्रजेश पाठक, कहा आरएसएस देश की सेवा में सबसे आगे। आरएसएस पर अखिलेश यादव के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को संघ की विचारधारा और इतिहास को समझना चाहिए, क्योंकि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो हर संकट में देश के लिए काम करता है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर सेवा करने वाला संगठन पर आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कटाक्ष किया कि राजनीति चैट जीपीटी से नहीं सीखी जा सकती। पहचान के संकट से शक्ति बनने तक, योगी बोले 11 सालों में बदली भारत की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी पहचान के संकट से जूझने वाला भारत आज वैश्विक ताकत बनकर उभरा है। ये परिवर्तन प्रभावी नेतृत्व और स्पष्ट कार्य पद्धति का नतीजा है। योगी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने दुनिया की नजरों में भारत की धारणा को बदल दिया। वो गोरखपुर में सैमसंग इनोवेशन कैंपस के प्रमाण पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे, जहां दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित 1300 छात्रों को प्रमाण पत्र दिए गए। 12वीं के बाद बने शिक्षा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएड का नया मौका। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब 12वीं पास छात्र सीधे शिक्षक बनने की राह पकड़ सकेंगे। सत्र 2026-27 से यहां 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स में छात्रों को स्नातक और बीएड दोनों डिग्रीज एक साथ मिलेंगी। विश्वविद्यालय ने इसे बोर्ड ऑफ स्टडीज से पास करवा लिया है और अब इसे नवंबर में विद्या परिषद की बैठक में पेश किया जाएगा। गोरखपुर पुस्तक महोत्सव में सीएम योगी बोले स्मार्टफोन नहीं, किताबों से बढ़ेगा देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। ये मेला 1 से 9 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 200 से अधिक स्टॉल लगेंगे। कार्यक्रम में सीएम ने युवाओं से कहा कि स्मार्टफोन पर समय बर्बाद न करें, पुस्तकें ही जीवन की सच्ची साथी हैं। उन्होंने कहा कि जब नागरिक पढ़ते हैं तभी देश आगे बढ़ता है। सीएम योगी ने बताया कि राज्य भर में ग्राम सचिवालयों और स्कूल में पुस्तकालय और डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। धर्मनगरी में खुले में मीट बिक्री पर हंगामा, महापौर ने बैठक में अधिकारी को लगाई फटकार। बनारस में खुले में मीट और मांस की बिक्री को लेकर महापौर अशोक तिवारी ने नगर निगम अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। निगम की बजट बैठक के दौरान उन्होंने पशु चिकित्सा अधिकारी संतोष पाल से पूछा, मुझे शहर में खुले में मांस बिकता दिखता है तो आपको क्यों नहीं? उन्होंने कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। बैठक में नगर निगम और जलकल का कुल 1575.86 करोड़ का पुनरीक्षित बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया।
योगी को नफरत फैलाने के लिए बुलाया जाता है, धर्मेंद्र यादव का तीखा हमला। मऊ जिले में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी को पूरे देश में नफरत फैलाने के लिए बुलाया जाता है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी SIR को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और जनता भी जागरूक। उन्होंने कहा कि अगर किसी को रोजगार, न्याय और अधिकार चाहिए तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। भाजपा केवल लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है। हर पीड़ित को मिलेगा न्याय, योगी बोले, अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। प्रतिकूल मौसम के कारण यह कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित किया गया। सीएम योगी ने हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और अधिकारियों को तुरंत तथा संतोषजनक समाधान के निर्देश दिए। उनका कहना है कि सरकार हर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुरादाबाद में लगेगा रोजगार मेला, टाटा हीरो जैसी कंपनीज देंगी नौकरी के मौके। यूपी के मुरादाबाद में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका आ रहा है। 6 नवंबर 2025 को श्री बांकीलाल मेमोरियल PG कॉलेज गढ़ी चांदपुर में एक विशाल रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से किया जा रहा है। इस मेले में टाटा हीरो जैसे कई नामी कंपनीज युवाओं को मौका देने पहुंचेंगी। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले इस मेले में इंटर ग्रेजुएट और टेक्निकल योग्यता वाले अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। दुधवा में सैलानियों का स्वागत, वन मंत्री ने किया पर्यटन सत्र का शुभारंभ। पहली सफारी रही निःशुल्क। उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क में नया पर्यटन सत्र धूमधाम से शुरू हो गया। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने शनिवार सुबह सत्र का शुभारंभ किया और पहली शिफ्ट के सैलानियों को निःशुल्क जंगल सफारी कराई। इस बार दुधवा में 14 दिन पहले पर्यटन सत्र की शुरुआत की गई, जो 15 जून 2026 तक चलेगा। जंगल की हरियाली, दुर्लभ जीव और रोमांचक सफारी अनुभव के साथ सैलानियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। फर्जी प्रमाण पत्र गिरोह का भांडाफोड़, ग्राम पंचायत अधिकारी समेत 5 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश STF ने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। हरदोई के ग्राम पंचायत अधिकारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो सालों से फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का धंधा चला रहे थे। STF ने दुबग्गा और गोंडा से कार्रवाई कर सभी आरोपियों को पकड़ा। गिरोह अब तक करीब 1.40 लाख जन्म प्रमाण पत्र और 25,000 से ज्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर चुका था। पकड़े गए आरोपियों में 2 सगे भाई, उनका पिता और परिवार का एक सदस्य शामिल है। ओबीसी समाज को साधने में जुटी मायावती, कहा सत्ता की चाबी से बदलेगी किस्मत। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को ओबीसी समाज भाईचारा संगठन की बैठक में बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब सत्ता की मास्टर चाबी ओबीसी समाज के हाथ में आएगी तभी उसके अच्छे दिन आएंगे। मायावती ने कहा कि बसपा ही वो ताकत है जो सबको बराबरी का हक दिलाने के लिए संघर्षरत है। हाल ही में मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक बुलाकर मायावती ने यह स्पष्ट कर दिया कि बसपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है। सपनों की परीक्षा से पहले संघर्ष की रात, स्टेशन पर ठिठुरे अभ्यर्थी। लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को ठंडी रात स्टेशन पर गुजारनी पड़ी। 33,000 से ज्यादा युवा इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ठहरने और भोजन की व्यवस्था नदारद। कई अभ्यर्थी खुले आसमान के नीचे सर्दी में बैठे रहे। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण के सख्त इंतजामों का दावा किया, मगर उम्मीदवारों के मुताबिक जमीनी हकीकत कुछ और रही। बिजली की कमाई का धंधा, मकान मालिक वसूल रहे 10 रुपए यूनिट, किराएदार परेशान। अलीगढ़ में मकान मालिक बिजली से धंधा चमका रहे हैं। कई इलाकों में किराएदारों से 8 से 10 रुपए प्रति यूनिट तक वसूले जा रहे हैं। इसके लिए घरों में सब मीटर लगाए गए, जबकि बिजली विभाग के नियम इसके खिलाफ हैं। विभाग का कहना है कि अब किराएदारों को सीधे प्रीपेड मीटर कनेक्शन दिए जाएंगे ताकि उन्हें असल बिल के हिसाब से भुगतान करना पड़े। फिलहाल किराएदारों पर यह महंगी बिजली जेब पर भारी पड़ रही है। देव दीपावली पर सुरक्षा चाक चौबंद। काशी में देव दीपावली की भव्य तैयारियां जोरों पर हैं। गंगा घाटों पर लाखों दीपों की रोशनी के बीच सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। पुलिस ने गंगा नदी में 5 किलोमीटर तक जेटी से बैरिकेडिंग करने का फैसला किया है। 80 घाट से लेकर नमो घाट तक बैरिकेडिंग लगाई जाएगी ताकि भीड़ और नावों का संचालन नियंत्रित रहे। हर 1 किलोमीटर पर कट बनाए जाएंगे जिससे क्रूज और मोटरबोट के लिए सुरक्षित रूट तय किए जा सके।
पश्चिमी यूपी में गेहूं की बुआई का सही वक्त, 4 बातों से मिलेगी बम्पर पैदावार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अब शुरू हुआ है गेहूं की बुआई का गोल्डन टाइम। मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ जैसे इलाकों में 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक बुआई सबसे बेहतर मानी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान अगर किसान 4 बातों, सही बीज चयन, संतुलित खाद, नमी की देखभाल और रोग नियंत्रण का ध्यान रखें तो पैदावार बम्पर होगी। इस समय की गई खेती से कम लागत में अधिक उत्पादन संभव है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। सरैया पुल पर गंगा की उपधारा का खतरा, तटवासी दहशत में। कानपुर में गंगा की उपधारा अब सरैया पुल के लिए खतरा बन गई है। कुछ समय पहले यही धारा नया बंगला गांव में कटाव कर रही थी, लेकिन अब इसका रुख सरैया पुल की ओर मुड़ गया है। पुल के नीचे लगातार हो रही कटान से तटवासी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि पुल की नींव और आसपास की सड़क को नुकसान से बचाया जा सके। अगर कटान नहीं रोका गया तो पुल के साथ मार्ग भी पूरी तरह से खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत का अब तक का सबसे भारी उपग्रह लॉन्च करने को तैयार इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो रविवार को अपने अब तक के सबसे भारी उपग्रह CMS-03 को लॉन्च करने जा रहा है। 4410 किलो वजनी ये संचार उपग्रह इसरो के ताकतवर रॉकेट LVM-3M5 से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन भारत के डिजिटल संचार क्षमताओं को नई ऊंचाई देगा, खासकर समुद्री क्षेत्रों और दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क और कनेक्टिविटी को और भी मजबूत करेगा। मोदी के बाद अब योगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मोथा चक्रवात भले ही प्रचार की रफ्तार धीमी कर गया हो, लेकिन बीजेपी की रणनीति पूरे जोश में है। पार्टी अब प्रधानमंत्री मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में उतारने की तैयारी में है। वॉर रूम से निकल रही चर्चाओं के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की साख और लोकप्रियता का फायदा बिहार में वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उठाया जाएगा। ये बीजेपी की बड़ी चुनावी चाल मानी जा रही है। यूपी में 5 दिन तक रहेगा मौसम का कहर, बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में चक्रवात मोथा का असर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 6 नवंबर तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी, तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। लगातार बारिश से धान की सैकड़ों एकड़ फसल चौपट हो चुकी है, जबकि रबी फसलों की बुआई पर भी असर पड़ रहा है। किसानों की चिंता बढ़ गई है और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की अपील की। लखनऊ के बाद हाथरस में भी फर्जीवाड़ा, एक ही नंबर से बनी 3 नकली फॉर्म। फर्जी फॉर्मों के रजिस्ट्रेशन का मामला अब लखनऊ से निकलकर हाथरस तक पहुंच गया। जांच में खुलासा हुआ कि जिस मोबाइल नंबर से लखनऊ और अन्य जिलों में 60 फर्जी फॉर्मों का पंजीकरण कराया गया था, उसी नंबर से हाथरस में भी 3 फर्जी फॉर्में रजिस्टर की गई। प्रशासन ने इन सभी फर्मों के पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं और अब पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई। माना जा रहा है कि एक संगठित फर्जीवाड़ा है, जिसमें कई जिलों के नाम शामिल हो सकते हैं। वैदिक मंत्रों और गंगा आरती के साथ शुरू हुई मखदूमपुर मेला, हजारों श्रद्धालु उमड़े। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरठ के हस्तिनापुर स्थित मखदूमपुर गंगा घाट पर 5 दिवसीय गंगा स्नान मेले का शुभारंभ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और गंगा आरती के साथ मेले की शुरुआत हुई तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मेले का उद्घाटन राज्य मंत्री दिनेश खटीक, डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे और श्रद्धा के रंग में डूबा हस्तिनापुर अध्यात्म और आस्था का केंद्र बन गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।